ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनने वाला है अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 7.5 में आप आ गए हैं और 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर मध्यकाल में जिस प्रकार चल रहा है और वक्री स्थिति में शनि महाराज चल रहे हैं, फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। और अगस्त में के अंतिम भाग में तो कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 25 अगस्त की बात करते हैं, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि सुंदर तिथि है। सप्तमी और रविवार का योग बड़ा सुंदर माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की सप्तमी तिथि ही होती है और सबसे श्रेष्ठ काल बनता है इसमें भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए कार्य करना। आपके लिए सूर्य इन दिनों स्वग्रही होकर सप्तम भाव में चल रहे हैं, शनि के सम्मुख चल रहे हैं, पिता पुत्र का सामना चल रहा है, समसप्तक योग बना हुआ है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को शांत करने की ज़रूरत है। सूर्य का लाभ तभी मिलेगा जब एग्रेसिव रहेंगे, गुस्सा थोड़ी थोड़ी बातों में बड़ा रहेगा। इन दिनों गुस्सा आपको परेशान कर रहा होगा, ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज इस दिनों कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और नीच के हो जाएंगे। कन्या राशि में प्रवेश करके ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये शुक्र का यहाँ कन्या राशि में परिवर्तन होना ये विशेष तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करने का योग बना सकता है। गौ पूजन नित्य प्रति करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य का जल दें, गायत्री का यज्ञ करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि 26 तारीख की हम बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण आप समझें, बहुत सुंदर तिथि है 26 अगस्त की, सोमवार का दिन और साथ में जन्माष्टमी का पर्व। ये एक ऐसा पर्व है, यदि कैसे भी जीवन में हैं हम तो अवश्य इस दिन भगवान का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा, बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में बड़े अनिष्टकारी योग थे, भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर उन्होंने अपने समस्त अनिष्टों को ठीक किया। और जन्माष्टमी के दिन तो वो सुंदर मुहूर्त बनता है यदि भगवान के जन्मकाल के लग्न में हम भगवान का दुग्धाभिषेक कर लें, पंचामृत से अभिषेक कर लें, उनका पूजन कर लें, श्री पुरुषसूक्त का पाठ कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें, तो समस्त अनिष्ट एक तरफ, ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव एक तरफ और आपके पुण्यों का प्रभाव एक तरफ। ये सुन लीजिए, बहुत सुंदर कर्म है, इसको अवश्य करने। व्रत रखें, भगवान का पूजन करें। और इस दिन मंगल परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं और मंगल मिथुन राशि में जाने का मतलब होता है कि वृष्टि अधिक होगी। बारिश बहुत चल रही है और वो आगे रुकती दिखाई नहीं दे रही है। अभी करीब आने वाले 1-1.5 महीने में बारिश के अच्छे योग ज़्यादा योग बनते दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और इस बार विशेष तौर पर भाद्रपद के मास में 5 मंगल का योग भी पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग है, कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने वाला योग है, कहीं ना कहीं अशांति का। विश्व में शांति शांति की चीख मच रही है, लेकिन अशांति सब जगह व्याप्त है। हर जगह अशांति, उठापटक के योग, और ये योग आने वाले समय में कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बना सकते हैं। इसके बाद मंगल का परिवर्तन जो होगा वो भी थोड़ा सा विप्लव के योग ही बनाएगा, क्योंकि समसप्तक जो षडाष्टक योग बने जाएगा, मंगल नीचे हो जाएंगे और मंगल नीच के होकर कोई बहुत बड़ी उपद्रव के योग आने वाले समय में बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 27 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर 27 अगस्त को, और नवमी तिथि का योग बन रहा है और बुध उस दिन उदय होने जा रहे हैं। देखिए, बुध का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कुंभ राशि वालों ठीक नहीं है और ऐसे में बुध उदय होकर आपको अपने शेयर का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रभाव का ध्यान रखना पड़ेगा। बुध आपको अननेसेसरी का इन दिनों थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा वीतरागिता देते दिखाई दे रहे हैं, उपराम करते दिखाई दे रहे हैं, संसार से दूर करते दिखाई दे रहे हैं। अपने संसार में थोड़ी सी बातों से आपका मन विचलित हो सकता है, ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, टाइम बीइंग इफेक्ट है, इसको थोड़ा ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हम कहेंगे थोड़ा सा बुध का उपाय करें। बुध का उपाय ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, गाय को पालक खिलाना, भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करना, बहुत उपाय हैं जितने भी कर सकते हैं। दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये सब उपाय अवश्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नहीं तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा बुध का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध उदय भी होने जा रहे हैं और ये उदय हो गए हैं, मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो अन्य से थोड़ा सा ये टाइम बीइंग है, बहुत लंबा इफेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद फिर रूटीन में आप आ जाएंगे, माया का आवरण फिर आपके ऊपर आ जाएगा। ये प्रभाव ऐसे ही चलता रहेगा। 28 अगस्त की हम बात करें तो बुधवार की एक सुंदर योग बन रहा है, बुधवार और दशमी तिथि का योग है। और मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा 3:44 पर, साथ साथ मार्गी हो रहे हैं बुध भी। ये दोनों परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। बुध सूर्य का जो चंद्रमा का परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है, वो कहीं ना कहीं विजय का योग देगा, मनोमस्तिष्क को ठीक करेगा।
बुद्ध का मार्गी होना भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करता दिखाई देगा। जल्दी जल्दी परिवर्तन का योग आगे बनता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। भगवान गणेश की प्रार्थना करना सबसे अच्छा रहेगा। 29 अगस्त की दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि और अजय एकादशी का योग। उस दिन अगस्त भी उदय हो रहा है, अगस्त तारा जो है वो उदय हो रहा है। वृष्टि से कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि वृष्टि आती रहेगी, लेकिन मार्ग सुगम होता दिखाई देंगे। कहा जाता है उदित अगस्त पंथ जल शोषा। तुलसी बाबा ने लिखा है कि जब अगस्त तारा उदय हो जाता है उसके बाद रास्ते में मार्ग में थोड़े खुलने शुरू हो जाते हैं। मार्ग में जल विद्युत थोड़ा सा जो जल का अवरोध है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पानी निकलना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है जल। इस प्रकार के योग बनते हैं। अतिवृष्टि का लोग लेकिन योग लगातार बना हुआ है। अजय एकादशी है, तो ऐसे में ध्यान रखें, भगवान विष्णु का स्तवन अवश्य करें। इस कलिकाल में कहा जाता है भगवान विष्णु का व्रत करना, पूजन करना समस्त मनोतों को सिद्ध करने के योग बनाता है, तो इसको अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से आगे बात कर लेते हैं। 30 अगस्त को शुक्रवार का अवसर और द्वादशी तिथि है और कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। थोड़ा वीक रहेगा। चंद्रमा छठे भाव में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में एंजाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान रखें, उसका उपाय करने की ज़रूरत। गोवत्स द्वादशी का सुंदर योग है, तो गोवत्स का पूजन, गाय को, बच्चे को, बछड़े को थोड़ा सा गुड़ खिलाना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रोटी खिलाना अच्छा रहेगा, उसका आशीर्वाद देना अच्छा रहेगा। वहीं 31 अगस्त की यदि हम बात करें तो शनिवार का तिथि है, त्रयोदशी का योग है, शनि प्रदोष का योग बन गया है। ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें शनि प्रदोष का योग संपूर्ण कार्यों को ठीक करने वाला है। आपकी 7.5 चल रही है इन दिनों, और 7.5 में शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं विप्लवकारी चल ही रहे हैं, और ऐसे में शनि वक्री भी चल रहे हैं, और देव योग से 15 दिनों में दूसरी बार शनि प्रदोष का योग बना है। तो अवश्य शाम के समय पर भगवान का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तिल से करें, तेल से करें, इससे कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है, और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है, और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं
कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है। और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है। और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।